स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, सो हम लोग रिसेंटली वी हैड वर्कड ऑन मल्टीपल आर्ट वर्क्स रिगार्डिंग इमेजेस। हमने लास्ट टाइम फोटो बैशिंग क्रिएट किया था, अभी इसको हम लोग को कंप्लीट करना है ना। पार्ट वन पार्ट टू में कवर अप करेंगे। आज हम लोग पूरा टाइम इस पे देंगे टू क्रिएट दैट इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को ले जाऊंगा मैट पेंटिंग के लिए या कॉम्पोजिशन के लिए, क्योंकि मैनिपुलेशन तो आप समझ ही गए हैं कि किस बेसिस पे काम करता है। इसको मर्ज कैसे करना है दैट वी आर गोइंग टू सी टुडे। ओके, सो now earlier we had to see our reference that we had been creating something like this one, और यहाँ पे थोड़े थोड़े कट ऑफ चाहिए थे एंड थोड़े से रैगिड ब्लड्स और ये सब चीज़ चाहिए थे। सो वी गोना सी हाउ टू डू दैट, हाउ टू अचीव ऑल दैट थिंग्स। सो नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई हैव seen the reference, so I'll just take a copy of that reference, okay, and turn this auto select off, put it right over there and take it as a reference। यानी कि अब ये यहाँ पे रहेगा all the time। I had to see whatever I had to put over there, other than that I had put everything right over here। I'll be removing all that। okay, so रिफाइनिंग जो है वो हम लोग करते रहेंगे। इसको रिमूव करना है, इनको मर्ज करना है, ये चीज़ करना है। बस थोड़ा सा हमें यहाँ पे स्टिचेस पे थोड़ा ध्यान देना है, बिकॉज ये थोड़ा ग्रोसम है और इस हिस्सों को क्रिएट करना है, फेस में आइज़ वगैरह क्रिएट करने हैं। सो हाउ डू यू अचीव दैट? लेट्स गो ऑन हंटिंग सम मोर इमेजेस एंड रिगार्डिंग दीज हमने कुछ लिया ज़रूर था, इंटेस्टाइन वगैरह की इमेजेस ली थी। तो लेट्स सी, हमने स्टिचेस की इमेज ली थी एंड वी हैड यूज दिस इंटेस्टाइन फॉर एन इमेज, right? So let's select this, copy, put it right over here, let's put it somewhat over here and let's take it a bit upwards, right? So let's put it, okay. Now today we are going to learn a very small technique which had been used, we had been using that one which is called masking। लेयर मास्क हमने प्रीवियसली सीखा था, आज उसी का यूज़ करके ये सारी चीज़ें होंगी। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एडजस्ट कर लेते हैं। आई डोंट नो हाउ मच आई वांट, व्हाट आई वांट, राइट? सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग दैट वन और इसको हम यहाँ पे ऐसे रख दे रहे हैं। ठीक है, नाउ अब इसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, एक लेयर मास्क लगा देंगे। अब लेयर मास्क वाइट है यानी कि ये सारा कुछ रिवील करेगा। इसको ब्लैक कर देंगे तो सब हाइड हो जाएगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, कंट्रोल आई, तो लेयर मास्क को सेलेक्ट करके कंट्रोल आई यानी कि उसका पूरा कलर इन्वर्ट। कोई भी इमेज को पकड़ के कंट्रोल आए तो उसका पूरे कलर इन्वर्ट हो जाते हैं। सो वाइट था तो ब्लैक हो गया 100%। सेलेक्ट करेंगे ब्रश और हम यहाँ पे ब्रश में शेप डायनेमिक्स ऑन करके रखा है हमने, ताकि हमारा जो वाइट कलर है यहाँ पे जो पुट करेंगे, सो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इसको हम देखेंगे कि कहाँ तक हम इसको, आई कुड बी, है ना, इसको यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट करके विल पुट समवॉट राइट ओवर हियर, फिक्स करेंगे। एंड देन अगेन ब्लैक पोर्शन, ब्रश का साइज छोटा और स्टिचेस चाहिए हैं केवल। सो हम इसमें थोड़ा सा गैप ज़रूर छोड़ेंगे स्टिचेस के लिए। ठीक है, विल सबसे पहले हमारा काम है स्टिचेस क्रिएट करना। सो विल गो टू स्टिचेस और विल try to get as much as fine stitches we can। So I'm zooming that one or we'll just masking। clear है देवश्री? right, so इसको remove करेंगे यहाँ से। I'll be giving something, let's put it, remove that over here। I'm gonna remove the edges but gonna have this other mesh और इसके ऊपर में थोड़ा सा हम क्या है ऐसा लगा देंगे, जैसे मास्क
या मास्क जो है वो कवर किया हुआ है उतने एरिया को, एंड दीज आर ऑल स्टिच्ड एरियाज। ओके, लुक समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा उसको क्लियर करेंगे। योर लेट आकाश, यू शुड बी अर्ली। और थोड़ा सा इसको जो जो हिस्सा हमको लग रहा है कि भाई ये यहाँ पे रह सकता है, और है ना, वी कैन हैव दोज एरियाज अ बिट ओवर हियर। और हमने इस पे ब्लेंडिंग मोड्स अभी अप्लाई नहीं किए हैं, सो लेट्स यू नो जहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक हमको लगता है कि इसे जाना चाहिए, वहीं तक हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब हम वाइट पेंट कर रहे हैं, सो वाइट दिख रहा है हर जगह, सो इट्स समवॉट लाइक दैट, राइट, कुछ ऐसा, जस्ट सो दैट यू विल गेट समथिंग लाइक कि स्टिच काफ़ी भारी लगे हुए हैं, हैवी स्टिचेस हुए हैं, एंड जस्ट ऐड दोज सम ऑफ दोज। ठीक है, टेक द एंड जस्ट थोड़ा सा एफर्ट टू क्रिएट सम ऑफ दैट। अब जो चीज़ कवर्स हुई हैं, तो हम यहाँ ब्रश के ऊपर में ब्रश के साइजेस या उनका जो शेप है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो उसको चेंज करने के लिए हमारे पास F5 शॉर्टकट होता है ब्रश के पूरी सेटिंग्स का। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक थिक हैवी ब्रश लेंगे। जनरली ब्रश टिप शेप, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। व्हेन वील गो टू फोटोशॉप पेंटिंग वील डेफिनेटली गेट सम ऑफ दैट, राइट। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ मैं इस टाइप का, या यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है बट ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, विच कुड वर्क समथिंग लाइक दैट। इसका जो शेप है वो ऐसा नज़र आएगा। एक न्यू लेते हैं और पिक्सल में जस्ट गिव इट 500 क्रॉस 500 का स्क्वायर बनाते हैं, ओके करते हैं, एंड वी कैन सी कि ये इस तरीके से हमको स्क्रैचेस या ये दे रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, क्योंकि मुझे चाहिए कि ये थोड़ा सा गैप में चले, राइट, सम सॉर्ट ऑफ दिस। तो ये इसलिए मैंने इसकी स्पेसिंग बढ़ा दी और ये 175 नंबर का ब्रश सेलेक्ट किया। अब इसको मैं छोटा करके यहाँ पे थोड़ा सा ग्रेन्स ऐड करूँगा। अब ब्रश जो है वो ऊपर से नीचे हो रहा है, राइट। सो वो एक ओह इट्स राइट, इट्स वाइट एरिया, और ठीक है, जस्ट टू गेट दैट टोन ऑफ इफेक्ट फ्रॉम स्किन, राइट, कि जो स्किन जो है वो थोड़ा सा टोन हो गई है। इसको भी टेक्सचर देंगे, बट पहले हम इसको यहाँ तक थोड़ा सा एक रफ दे देते हैं। अब इसका जो एंगल है वो चेंज करना है, क्योंकि ये तो बिल्कुल 90 डिग्री फ्लैट एंगल चल रहा है। तो एंगल चेंज होगा यहाँ से ब्रश का, ये छोटा सा डायल से इसको हम सेट कर देते हैं, लेट्स से ओवर हियर और प्रोबेबली ओवर हियर। तो अब ब्रश का जो एंगल है वो ऐसा हो गया। सो नाउ आई कुड गिव इट समथिंग लाइक दैट, राइट। ट्राई डूइंग कि ओके डज दैट, राइट। और नीचे से ऊपर, there's too much grains which I don't want। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे, और छोटा, एक फ्लो देने के लिए, नथिंग नथिंग एल्स ऑन दैट। केवल एक ब्रश का फ्लो रहेगा कि आपका स्किन जो है, क्योंकि जनरली स्किन फाइबर टिश्यूज़ की रहती है, तो
नाउ थोड़ा सेक्शन गायब, थोड़ा सेक्शन दिखाना है, थोड़ा छिपाना है, इस तरीके की पॉइंट हम जाएंगे ताकि स्किन जो है वो, आई लव दिस वन, दीज बल्जेस, जो वो क्रिएट करते इफेक्ट की हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप स्टिच लगा हुआ है, ये उस टाइप का थोड़ा सा बल्ज क्रिएट करेगा. नाउ वी नीड सम ऑफ दीज गैप्स जो यहाँ पे कट ऑफ हैं और इस तरीके की चीज़ें हमको चाहिए हैं. सो फटाफट क्या करेंगे, लेट्स गो टू हैंड और यहाँ ऑटो सेलेक्ट करके मैं हैंड पे जा रहा हूँ, ऑटो सेलेक्ट ऑफ करता हूँ. सो आई गॉट माई हैंड एंड आई विल डू वॉट, आई विल सेलेक्ट दैट ऐसा और इसको कंट्रोल टी वार्प कर देंगे टू गेट दैट आउटसाइड. नाउ द पॉइंट इज यहाँ ब्लर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो वो ब्लर जो है वो हमको कम करना है. सो आई विल डू वॉट, आई विल गो हियर, इसको 3 पिक्सल का ब्लर देंगे और इतना सेक्शन जो है वो हम अलग कर देंगे. सो विल डू कंट्रोल टी वार्प और इसको राइट और इसको यहाँ से थोड़ा ज्वाइन कर देंगे. लेट्स गो राइट ओवर हियर एंड पुट अ वार्प ओवर देयर. ठीक है, डोंट वरी, वी गोना फिक्स ऑल दैट. और इसके बीच में हमें थोड़ा सा सॉफ्टनेस देनी होगी क्योंकि ये स्किन है और थोड़ी सी मसल्स हैं एंड एवरीथिंग, तो हल्की सॉफ्टनेस चाहिए होगी. इसको रिमूव करेंगे, इन सेक्शंस को भी रिमूव करेंगे. ऑल राइट, लेट्स फिक्स विथ द मटन्स और इंटेस्टाइन. कंट्रोल सी. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं मैम? बढ़िया, वेरी नाइस. किसका? हाँ हाँ, मेरे टाइम में उसके पास था. तो इलस्ट्रेटर ओमिट करना उसको, उसका इलस्ट्रेटर सेशन ब्रेक के हिसाब से देखना पड़ेगा बिकॉज बॉमिक सर वाज देयर, ही वाज टेकिंग द. हाँ हाँ, आप देख लीजिए. सो अब हम इन चीज़ों को वहाँ फिक्स करेंगे. सो हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा, और हमें चाहिए कि हमें वो इंटेस्टाइन एरिया जो है वो फिक्स लगे बिकॉज हमारा रेफरेंस में ये खुला खुला नज़र आ रहा है. हुँ? वो अभी पास आउट में होगा ना. अगेन इसको लेयर मास्क दे देंगे यहाँ से, सिंपली कंट्रोल आई, और केवल उन जगहों पे इसको देंगे. ब्रश का जो साइज़ है इस बार व्हाट आई एम टेकिंग 50 या 60 वाला, और इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे वाइट कलर का फिक्स करूँगा. ठीक, सो आई विल जस्ट सेलेक्ट दे, शिफ्ट दबा के हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो स्ट्रोक है वो 90 डिग्री बराबर से फिक्स होता है. तो मुझे वो चारों स्टिचेस के उसमें चाहिए हैं वो. राइट, सो विल गो ऑन ओवर हियर. तो हम ये वाले सेक्शंस को थोड़े से रैंडम सेक्शंस डालते हैं. जैसे ये हमारा है, यहाँ पे हमें चाहिए थोड़ा सा, तो विल गो ऑन राइट ओवर हियर. ठीक है, एंड जस्ट थोड़ा छोटा करके कुछ एक सेक्शंस में ऐसा डाल देते हैं. ठीक है, एंड देन अगेन ब्लैक, और कुछ सेक्शंस को वैसा ही पेंट कर देंगे जैसे वो हैं. एजेस के अकॉर्डिंग.
अब यहाँ पे एक ब्रश होता है, थिक हैवी ब्रश, जिसके यूज़ से हम क्या कर सकते हैं, उतने स्किन को थोड़ा सा खींचेंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, विल गो टू दीज ऑप्शंस। यहाँ पे नीचे पूरे ऑप्शन होते हैं और यहाँ पे हमारे पास स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस हैं। लेट्स गो, स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस नहीं चाहिए हमको, पुराने सॉफ्टवेयर के जो ब्रशेस थे वो चाहिए, क्योंकि उस समय पे एक सेक्शन होता था, नए सेक्शन पे ये चीज़ नहीं है। पुराने सेक्शंस को लोड करने के लिए आप यहाँ पे छोटे से में क्लिक करेंगे और यहाँ लेगेसी ब्रशेस दिया हुआ है, यानी कि ये जो पुराने वर्जन थे उन वर्जन्स पे इसको यूज़ किया जाता था। तो अब यहाँ पे उन्हीं का एडवांस वाले हैं ये, बट हमें चाहिए उस दौर का एक, तो लेगेसी ब्रशेस में जाएंगे। देखिए पूरे लेगेसी वाले हैं सारे सारे, तो मुझे चाहिए है थिक हैवी ब्रश। यहाँ पे थिक हैवी ब्रश में जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास ढेर सारे ब्रशेज़ हैं। सो मुझे कोई भी एक रफ सॉर्ट ऑफ ब्रश का अपना साइज़ देख लूँगा मैं, कौन से साइज़ में बेटर फिनिशिंग आ रही है। सो आई विल बी सेलेक्टिंग दैट, आई विल गो राइट ओवर हियर एंड आई विल जस्ट ताकि वो जो रैंडम तरीके का एक स्किन वार्प होता है ना, वो लग जाए इसके चारों ओर, कि स्किन जो है वो कटी फटी है और फिक्स है। राइट, डोंट वरी अबाउट द कलर्स, कलर्स हम लोग मैच करेंगे। सो इट्स ऑल समथिंग लाइक दैट। थोड़ा ब्रश को रैंडमली रीसाइज कर देंगे। लेट्स पुट इट समवॉट ओवर हियर। और लेट्स, ठीक है, एंड लेट्स थोड़ा सा चेंज करेंगे। टर्न ऑफ, थोड़ा सा कुछ हिस्से जो हैं वो कम हो गए हैं, जैसे ये वाले हिस्से बहुत कम हो गए हैं, तो इनको थोड़ा सा हमें चाहिए होगा बाहर निकालना। एंड या समवॉट लाइक दैट। ठीक है, डिफॉर्म रखेंगे। देयर इज दीज स्टिचेस वगैरह, और पूरा इंटेस्टाइन भी ओपन कर सकते हैं। हमको सिंपली एक सेपरेट इमेज लेना है। करंटली हम अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही रख रहे हैं, और इसी का या इमेज कंपोजिशन, वैसे करंटली इट्स इमेज मैनिपुलेशन, या and the purpose will be to create a character with our different images, and it has a separate approach and purpose. This can be used in movie industry, right? So इसको क्या करेंगे, कंट्रोल पीछे ले जाऊंगा मैं, पीछे ले जाके इसको मैं यहाँ से, oops, I'll be selecting the mask, I'll put something like that, right? ताकि वो सेक्शन जो है वो फिल हो जाए। दूसरा, स्केल बहुत बड़ा है तो स्केल छोटा कीजिए ताकि आप उसके स्केल में वो चीज़ें फिक्स कर पाएँ। वो लगना चाहिए कि वहाँ से आपने कुछ फिक्स किया है। ठीक है, वी आर टेकन पास्ता फॉर गॉड सेक, सो आई डोंट नो अबाउट दोज थिंग्स, बट पास्ता हमने डाला है वहाँ पे, सो थोड़ा ग्रूसम कम लगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ जो टॉन्ड एरियाज़ हैं वो उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने ब्रश लिया है इसी ब्रश को हम अप्लाई करेंगे स्मज के ऊपर में। यहाँ पे ऑप्शन होता है स्मज, राइट? ओ शॉर्टकट है इस नो ओ नहीं है,
ओ से आप डॉज टूल में चले जाएंगे। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है, तो यहाँ पे स्मज टूल होता है, राइट। ब्लर, शार्पन एंड स्मज। शार्पन क्या करता है, बेसिकली आपकी इमेजेस के ऊपर में शार्प कर देगा उसको, ठीक है, उसमें क्लैरिटी बढ़ाता है। अगर ब्लर है तो वो आपके ब्लर कर देगा, एजेस को सॉफ्ट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इमेजेस सेलेक्ट नहीं किए हैं, सो आई विल बी सेलेक्टिंग, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली हम एक इमेज ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए वो ब्लर हो रहा है। आई कुड पेंट दैट ब्लर। शार्पन जो है वो हम इसी पे अप्लाई करके देख सकते हैं, सो इट विल बी मच क्लियर, है ना, ज़्यादा क्रिस्प क्लियर देना हो दैट वी कैन डू। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ स्मज। स्मज क्या करता है, इसके एजेस को स्मज कर देता है। सो हमको यहाँ पे ये इन चीज़ों को स्मज करना है। सो मुझे चाहिए है वो अल्फ़ा को स्मज करना, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और इस ब्रश को दे दूँगा वही थिक हैवी राउंड ब्रिसल वाला ब्रश, और आई कुड जस्ट ड्रैग दिस। सो अब क्या होगा, अब वो जो है उसी वे में टर्न होगा, ठीक है, जैसे खिंचेगा। और ये कंट्रोल होता है स्ट्रेंथ से, तो यहाँ पे 50% स्ट्रेंथ है, इसको 80% कर देंगे तो ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा लंबा स्ट्रोक खींचेगा, ठीक है। एंड बस याद रखें जो पिक्सल्स वहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए, ओह इट्स, वाह, 8 पे हो गया था, तभी वो मैं बोलूँ तक खींच क्यों नहीं रहा। सो है ना, तो इसको ऐसा खींचना है कि आपको कैरेक्टर का वॉल्यूम समझना होगा कि कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस मिलेगा, कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे गड्ढे हैं वहाँ पे नहीं खींचना है, जहाँ पे गड्ढे नहीं है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहाँ पे उसको खींचना है। नहीं, बेसिकली हम इसको फ्लो के ऊपर ला रहे हैं, जैसे ज्योमेट्री वहाँ पे पास्ता है अगर, तो उस पास्ता के ऊपर में चमड़ी आनी चाहिए, रेदर देन ये जो खाली एरिया है वहाँ पे आए हुए है ना। तो हम उस चीज़ों को डायरेक्टली स्मज के कंट्रोल से कर सकते हैं। तो इट लुक्स लाइक कि भाई ये उसके ऊपर में स्किन कवर है, लगी हुई है, स्किन कवर्ड है, राइट। वॉल्यूम समझ के उसको करना पड़ेगा। सो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा लेट्स गो ऑन अ बिट फास्ट। तो हमने यहाँ इसको फिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारी हैंड ज्योमेट्री है ये है, राइट। इसको हम क्या नाम दे देते हैं, शोल्डर लेफ्ट। और क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे ब्रश को और इसको यहाँ से आइदर वी को स्ट्रेच दोस, है ना, कि भाई ये आपस में जुड़े हुए थे या टोर्न हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से उनकी स्किन जो है वो निकली है या टोर्न स्किन गई हुई है ना, कुड बी लाइक दैट। Sort of like that. Let's put somewhat over here so that you can see that it gets a bit of torn feeling. We can give somewhat like that, right? And that is kind of weird, so I think I will be erasing this area, है ना। ज़रूर थोड़ा सा हम इसमें स्मज डाल सकते हैं, बट वेरी लिटिल बिट, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट से वी हैड क्रिएटेड दिस। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मास्किंग से हम इतने सेक्शन को, जो हमारा ये है चॉपर है,
और इस चॉपर पे हम लेयर मास्क लगा देते हैं, ब्रश से जाएंगे और लेट्स गो टू स्मूथ ब्रश, स्मूथ राउंड, और यहाँ से इस पे ब्लैक पेंट करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें वो सेक्शन से उसको दिखाना है ना। सो इट शुड बी समवॉट, यहाँ वाइट एरियाज यहाँ तक आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा, हाँ ठीक है, जस्ट पुट इट समवॉट ओवर हियर, और ये एरियाज को गायब कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा क्या है हमको इस ड्यूरेशन पे ये ध्यान रखना होता है कि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पर्सपेक्टिव कैसा रहेगा, वो हमको एक्यूरेटली ध्यान रखना रहता है। सो हम इसको क्या करेंगे, वॉल्यूम को थोड़ा पीछे ले जाएंगे एंड देन हमारा चॉपर तो फिक्स है, लेकिन हमारे हैंड को चेक करना होगा। सो दिस इज़ अवर फोर आर्म, फोर आर्म लेफ्ट। नाम डालते जाएं तो बाद में दिक्कत नहीं होगी, है ना। सो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी लेयर मास्क दे देंगे, और बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इतना एरिया क्लीन अप कर रहे हैं। सो लेट्स जस्ट क्लीन दिस अप, राइट, एंड जितना सेक्शन यहाँ पे फिक्स है तो इट विल लुक समथिंग जैसे वो, it actually grabbed that hand. Similarly, let's go right over here, select the hand, this will be our forearm right, okay, and then let's, and it is not completely black, है ना, ये ग्रे है, डी दबाएंगे, कंप्लीट ब्लैक करेंगे ताकि हमको हैंड जो है वो मिल जाए। दूसरा सिकल्स जो, दिस दिस इज कॉल्ड सिकल, yeah, this is sickle. I usually call it a scythe, but scythe is a bigger version of a sickle. So this is a sickle, SICKEL, right? So let's name it a sickle and then give it a this, and let's remove all these colors because we need to do some cleanup and we need to manage that. So now how we are going to manage and what will be our procedure for doing that. Okay, so for the compositions, what I am going to do right now, I wanted this hand to be shifted, and this might be the area which could not be able to see when we are going to put something. जो हसिया का जो जितना सेक्शन है जो हाइड रहेगा वो यहाँ पे इतना सेक्शन हाइड रहेगा, ठीक है, और इसको हमने लेयर मास्क से गायब कर लिया। अब रही बात हाथ की, सेलेक्ट दी हैंड, फोर आर्म राइट, और इसको इतना सेक्शन जो है ना वो हमको सेलेक्ट करना होगा, एंड लेट्स कंट्रोल टी, राइट क्लिक एंड फ्लिप, राइट, एंड इट कुड बी फ्लिप्ड एज इन दिस वन, तो उसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, काइंड ऑफ अ वियर्ड, आई डोंट नो, मे बी प्रोबेबली the hand would yeah, it's sort of having something like this, so we need to flip it, right, it should be somewhat this ocean. Yeah, we can give it a little bend over here. No, we can't completely, yeah, we can do that, right, somewhat till this, and we can increase the size of the four arms so that, right, it could be somewhat like that, right. So we need to adjust the sickle, and now I need to put this in order to remove these. तो ये वाला सेक्शन यहाँ से यहाँ पेस्ट करेंगे तो हमें स्टैम्प टूल चाहिए होगा, यहाँ से स्टैम्प टूल आ जाता है, विल सेलेक्ट दैट और डायरेक्टली पुट करेंगे उतने एरियाज में, ठीक है, बट इट इज़ नॉट ब्लेंड, तो ब्लेंड करने के लिए फिर स्पॉट हीलिंग ब्रश लेंगे यहाँ पे और डायरेक्टली ब्लेंड करेंगे। सो इसको छोटा कर देते हैं एंड लेट्स पुट समवॉट so let's
सेलेक्ट दिस और थोड़ा ज़्यादा एरिया लेंगे तो क्या होगा, वो इधर का एरिया जो है वो इधर पे पुट करेगा। तो जितना एरिया आपको गायब करना है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट करेंगे। सो आई विल जस्ट गो ऑन सेलेक्ट दैट and just remove that. Okay, okay, let's fix that. So when you do something like that, again थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रश का यूज़ करके इस इतने एरियाज को पेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये तो ब्लर है, सो वी कैन जस्ट पेंट दिस अप। अगर ये थोड़ा हाई रेजोल्यूशन होता तो डेफिनेटली हमारा वर्क जो है वो उसमें हो जाता, बट अगर वो हाई रेजोल्यूशन नहीं भी है तो हम मैनुअली पेंट करके कुछ एरियाज को रिमूव करेंगे। डजंट मैटर, वी कैन वर्क ऑन सम ग्रेडियंट्स। ठीक है, यस, एंड देन टेक दीज और ब्रश की वैल्यू कर दो 50%, ताकि थोड़ा सा ग्रेडियंट है ना, शेडो ग्रेडियंट मिल जाए यहाँ पे। and then we'll put something like this, so it's okay. Then let's go to sickle, और sickle को राइट और फ्लिप करेंगे, बिकॉज सिकल कुछ ऐसा आ जाएगा फिर, हाँ। एंड इसको थोड़ा सा एग्जैक्ट पुट करेंगे, और मास्क जो लगा हुआ है हमारा, उस मास्क में हम इसको थोड़ा सा एरिया रिवील करना होगा। तो लेट्स गो पेंट द रिवील, है ना, एंड यहाँ से कुछ एरिया रिवील होगा उसका। नेविगेट कराएंगे इसको एरो कीज से, ठीक है, एंड देन वाइट ब्लैक एरियाज, ताकि वो वहाँ फिक्स रहे इस तरीके से, और कुछ एरियाज गायब और कुछ एरियाज विजिबल करेंगे। सो दीज आर सम एरियाज कैन बी विजिबल। ठीक है, क्लियर करेंगे इसको। वी नीड टू गो टू हैंड, सेलेक्ट इट, और इसका भी कुछ आउटर क्लीन अप करना पड़ेगा। क्लीन अप करने के बहुत सारे तरीके हैं, सो हम लोग उनको भी एक्सप्लोर करेंगे अभी, राइट। और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। नाउ वी हैड समथिंग टू वर्क ऑन। और लेग्स को भी हम, लेग्स के बजाय पैंट है, हाँ पैंट है, सो इरेज ही कर देते हैं इतना सेक्शन, ठीक है। जस्ट select this one, feet, राइट। सो इन सब एरियाज को सेलेक्ट करके कंट्रोल ही पूरे को एक में कर दिया, पैंट्स, और जस्ट रिमूव ऑल दैट, जितना भी एरिया जो यहाँ पे लग रहा है कि बेफिजूल का आया हुआ है, वी कैन क्लीन ऑल दैट, ठीक है। कॉम्पोजिशन अब थोड़ा सा क्लीन करना पड़ेगा। अगेन कुछ डिटेल्स जो हैं वो फिक्स नहीं हैं, तो इनको फिर आप स्पॉट हीलिंग से, और यहाँ पे और भी ऑप्शन है विच इज़ कंटेंट अवेयर। अब कंटेंट अवेयर क्या करता है, आप पहले उसको सेलेक्ट कीजिए, फिर एरिया सेलेक्ट कीजिए, और जहाँ से उसको मर्ज करना है आप वहाँ पे फिक्स कर दीजिए। अब होता यह है कि जब आप लगाते हैं ऐसे और एंटर दबाते हैं, तो वो उस एरिया पे इधर एरिया को फिक्स कर देता है ना, और ये एरियाज जो हैं वो रह जाते हैं। तो हम यहाँ पे ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। पैच टूल हम लोग यूज़ कर सकते थे, क्योंकि पैच टूल में क्या होता है, सिंपली एक सेलेक्ट करते हैं और उसको कहीं और से रिप्लेस कर देते हैं, तो पैच टूल में वो आ जाता है। अब यहाँ पे डिटेल्स कम आ रही हैं,
सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पूरा एक सेक्शन सेलेक्ट करके यहाँ एक सेक्शन डाल देता हूँ समवॉट हियर, है ना, और उसको फिक्स कर देता हूँ तो वो डिटेल्स वहाँ पे आ जाएंगी। सिमिलरली आई विल बी सेलेक्टिंग दिस वन और इसको यहाँ से सॉरी उल्टा कर देंगे। फ्लो बस हमें पकड़ना है, फ्लो पकड़ के इसको सेट कर देते हैं, ठीक, नो प्रॉब्लम। क्रीज को हम लोग रिमूव कर देंगे। ये हिस्सा, ये एरिया सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेट्स कंट्रोल डी, ठीक है, ये हिस्सा, ये एरिया, लेट्स सेलेक्ट, पुट इट राइट ओवर हियर और कंट्रोल डी। नाउ यू कैन सी, ठीक है, और जो कुछ बचा हुआ है वो आप स्पॉट हीलिंग से, है ना, जे शॉर्टकट है, सो यू कैन गो ऑन टू स्पॉट हीलिंग, और उससे जो फ्लोज बचे हुए हैं, जो डिजाइंस बचा हुआ है, दैट वी कैन गो ऑन फॉर, so we can actually merge the volumes and design details right over here। so जो हिस्सा लग रहा है कि ओके यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो वी कैन रिमूव दैट, और इसका शॉर्टर वर्जन भी है तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, है ना। इसको सेलेक्ट कीजिए और इट्स ऑल अबाउट द डिज़ाइन कि आप उसको कैसा दे रहे हैं। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन है बहुत सारे, करंट लेयर, करंट एंड बिलो एंड ऑल लेयर्स। करंट लेयर यानी जो भी आप सैंपल उठा रहे हैं वो करंट लेयर से उठा रहे हैं, ठीक है। करंट एंड बिलो यानी कि आप जिस लेयर से सैंपल उठा रहे हो उसके नीचे के सारे, है ना, और ऑल लेयर्स जितने भी आएंगे, तो आप यहाँ से भी मतलब उठा सकते हो, यहाँ से भी उठा सकते हो, पास्ता वाला, है ना, वो यहाँ फिक्स कर सकते हो, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है अगर आप करंट लेयर्स में काम कर रहे हैं। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सेलेक्ट दिस वन और थोड़ा सा इधर भी ग्रेन्स दे दूंगा मैं, और थोड़े से इधर, ठीक है, सब टू अस कि उसको कितना ऊपर खींचना है, कितना ले जाना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मर्जिंग, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट में सारी चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें डाल दी हमने, थोड़ा सा और डालते जाएंगे, उसको क्लियर करते जाएंगे, सब चीज़ है। अब मर्ज करने की बात आती है। मर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले तो याद रखो, एक थ्योरी मैंने बताया था आरजीबी और ब्लैक एंड वाइट, उसी से बनती है पूरी इमेज, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे इस रूम में हम लोग सब बैठे हैं, हम सब का आरजीबी अलग अलग है, कोई ज़्यादा गोरा है, कोई ज़्यादा डार्क है, कोई क्या बोलते कलर्स डिफरेंट हमने पहने हुए हैं, स्टिल अगर कोई फ़ोटो खींचेगा हमारे रूम की तो कोई भी इजीली बिलीव कर लेगा कि हम सब यहाँ पे बैठे हैं। पर लेट जस्ट से कि मुझे किसी एक्स्ट्रा पर्सन को यहाँ पे बैठाना है, तब क्या होता है, वो रीज़न होता है कि कमरे की लाइट्स एंड शेडोज ये मायने रखती हैं। तो अगर कोई तीसरा पर्सन यहाँ बैठता है या फोटोशॉप की मदद से मैं उसको बैठाता हूँ, तो मुझे बिलीव करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, उस पर्सन को उसकी लाइट्स एंड शेडोज को मुझे वहाँ पे सेम करनी होगी, ठीक है। तो लाइट्स एंड शेडोज किस कलर से कंट्रोल होती है, ब्लैक और वाइट, दो ही कलर से कंट्रोल होगी, और आरजीबी से कलर वैल्यूज, है ना। तो टोन तो लास्ट में मर्ज करेंगे। अब इस पूरे सीन को ब्लैक एंड वाइट करने के लिए हम चेक लेयर लगाएंगे। चेक लेयर कैसे लगेगी, तो हम यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे, सॉलिड कलर लेते हैं, ठीक है, और इसको कर देंगे ग्रे, कोई कलर नहीं चाहिए, तो इसको 50 करते हैं, सैचुरेशन 0, ह्यू 0, ह्यू सैचुरेशन 0 और ब्राइटनेस 50, वैल्यू क्या आई 128 128 128, ओके, इसको ओके कर देंगे। तो अब क्या हुआ, ये पूरा हमारा हो गया ग्रे। अब इसको हम एक मोड देंगे, ब्लेंडिंग मोड कलर, तो क्या करेगा, ये नीचे की जितनी लेयर्स के कलर चैनल होंगे सब में डाल देगा ग्रे, ठीक है। तो जो वैल्यूज, ये इसका मतलब और लीनियर वे में समझे तो आरजीबी को कर देगा 0, और जितने भी कलर वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस कर देगा लाइट में। तो हमारे पास अब लाइट्स एंड शेडोज भर हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब हमें लाइट्स एंड शेडोज मैच करानी है, तो हम विजुअली तौर पे देख रहे हैं कि ये
बॉडी थोड़ी ज़्यादा ब्राइट है कंपैरेटिवली ये, है ना। ये हैंड जो हैं ये थोड़े से ज़्यादा ब्राइट हो रहे हैं कंपैरेटिवली ये, हमारा ये हिस्सा भी थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। सो व्हाट वी हैव टू, ये पूरा डार्क है, राइट। तो इनको अब हमें कैसे करना है, तो एडजस्टमेंट लेयर्स, ब्लैक एंड वाइट के लिए ये वाली एडजस्टमेंट लेयर है। सो हम यहाँ पे अब कर्व्स ले रहे हैं, ज़्यादातर हम कर्व्स में काम करेंगे क्योंकि जब मर्ज करना है हाई लेवल पे तो कर्व से यूज़ होते हैं फोटोशॉप में। सो विल गो टू कर्व। अब कर्व में क्या करेंगे, अब हमें देखना होगा हर एक इंडिविजुअल, हम किसी को भी बेस बना सकते हो सकता है बॉडी के हिसाब से बाकी सबको टर्न करते हैं, ठीक है। तो ये बॉडी है और ये शोल्डर एरिया है। सो कलर को थोड़ी देर ऑफ कर देते हैं, शोल्डर एरियाज को सेलेक्ट करते हैं, दिस इज़ योर शोल्डर, ठीक है। और क्या करेंगे, यहाँ से ऑफ कर देंगे ऑटो सेलेक्ट को, और जो कर्व लेयर है वो हम इसके ऊपर भी डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। सो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग करके बड़ा कर लेता हूँ, और ये जो कर्व लेयर है इसको ड्रैग करके शोल्डर के ऊपर ले आता हूँ, राइट। दिस इज़ लाइक एक शोल्डर, और दिस इज़ दूसरा शोल्डर, इन दोनों को कर देते हैं मर्ज, ठीक है। और ये पीछे वाला कौन सा है, सो लेट्स सेलेक्ट दिस ओके, ये ओवरऑल बॉडी है, ठीक है। शोल्डर और ओवरऑल बॉडी, है ना, मर्ज नहीं कर सकते अभी, रीज़न है क्योंकि कलर मर्ज नहीं हुआ है, अभी मर्ज कर देंगे ना तो फंस जाएंगे। सो हम क्या करेंगे, इस शोल्डर के और कर्व को दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने का मतलब होता है इन दोनों को क्लिप कर देना, ठीक है। क्लिप मास्क क्या होता है कि वो इस पूरी शेप की, आई वुड जस्ट रिमूव दीज, थोड़े से बाकी सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं, इस पूरे शेप को मास्क समझ लेता है। तो अगर कोई भी चीज़ फिर इसके अंदर चेंजेस करेंगे ना, वो इसके बाहर चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसको करके देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लेट्स जस्ट से ये कर्व है, कर्व में आपको इस तरीके का आइकॉन मिलता है, जब डबल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में ऐसा मिलता है, ठीक है। मैंने जो वैल्यूज़ बताई उनको ध्यान रखिएगा, RGB और ब्लैक और वाइट। जब यहाँ पे इस पैनल पे RGB है, इसका मतलब ब्लैक और वाइट सेट कर पाएंगे, क्योंकि रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू इक्वली बढ़ा या घटा सकते हैं, और रेड ग्रीन ब्लू अगर बिल्कुल सिमिलर है, इक्वल वैल्यू लेता है, तो ब्लैक और वाइट कलर देता है, ठीक है। रेड ग्रीन एंड ब्लू इसको सेपरेटली भी चेंज किया जा सकता है इसमें, ठीक है, बट हम लोग अभी वर्क करेंगे RGB में। अब कर्व के अंदर मैं RGB मैंने यहाँ लगाया हुआ है, अभी मैं बदलाव करूँगा जैसे कर्व पे, सो लेट मी जस्ट इंक्रीज दैट, तो देखिए पूरे व्यू में चेंज हो रहा है, और मुझे चाहिए कि वो केवल उस शेप में चेंज हो। तो क्या करेंगे, हम कर्व को सीधा कर्व में जाएंगे, ऑल्ट कंट्रोल G शॉर्टकट है, या तो ऑल्ट कंट्रोल G दबाइए या फिर ऑल्ट दबाइए और दोनों लेयर के बीच में कर्सर रख दीजिए, तो ऐसा आइकॉन बनेगा, ठीक है। क्लिक करेंगे तो भी ये एरो आ जाएगा, इसको बोलते हैं क्लिप मास्क, ठीक है। ये क्लिपिंग था, एक लेयर मास्क देखा हमने और ये क्लिप मास्क हो गया। अब क्लिप मास्क का फायदा क्या है कि जैसे ही अब मैं ऊपर नीचे करूंगा तो देखो वो केवल उसी चीज में बदलाव करेगा, ठीक है। अब ये चीज यहां से भी अप्लाई हो सकती है, ऑल्ट कंट्रोल G, है ना। इसको बाहर निकालने के लिए बस वही ऑल्ट कंट्रोल G दबाइए या फिर ऑल्ट दबा के क्लिक कर दीजिए, दोनों चीजें सेम काम करेंगी। ऑल्ट दबाइए और दोनों लेयर के बीच में कर्सर रखिए। बाय डिफॉल्ट ये अपने नीचे वाली लेयर से ही क्लिप हो सकता है, ठीक है, ऊपर वाली लेयर से नहीं हो सकता। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे कर्व एडजस्ट किया, अब फिर से कलर लेयर कर देता हूँ ताकि मैं इन दोनों के कलर्स देख सकूँ। ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये इसलिए कि लाइट्स वगैरह ऊपर से अगर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कैरेक्टर के लाइट्स जो हैं वो ऊपर से आ रही हैं, तो विजुअली हमने इसको ऐसा कर लिया। अब रही बात बाकी चीज़ों को भी सेट करने की। नाउ इट्स ऑल अबाउट दीज एरियाज, ये तो ऊपर के तो बराबर लिट हैं,
ये एरिया थोड़ा सा हमारा लिट नहीं है, तो इसको देखेंगे कौन सा है, शोल्डर राइट, सॉरी फोर आर्म लेफ्ट है और शोल्डर लेफ्ट होना चाहिए समवॉट हियर, है ना। तो इसके ऊपर में भी एक और हम लोग लगा लेंगे कर्व लेयर, और इसको भी ऑल्ट दबा के क्लिप मास्क कर देंगे। इसकी भी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब मैंने ये वैल्यू बढ़ाई, लेकिन ये पूरे ओवरऑल में बढ़ी है, और मैं चाह रहा हूँ कि ये केवल आउटर में रहे, है ना, क्योंकि लाइट ऊपर से आ रही है। तो हमको इतने हिस्से को मास्क करना होगा। ऑलरेडी एडजस्टमेंट लेयर मास्क के साथ आती है, तो बस मास्क में जाइए, कंट्रोल आई दबाइए, ठीक है, और वाइट कलर का पेंट कर दीजिए इन एरियाज में, जिन एरियाज में आपको चाहिए है कि वो हिस्से लिट रहे, है ना। हाँ, अब आउटर मैंने ऑलरेडी मास्क आता है, मास्क में ब्लैक कलर डाल दीजिए, सब हाइड हो जाएगा। और उस पर अगर वाइट कलर कर दोगे तो जो इफेक्ट आपने डाला है वो वहाँ वहाँ दिखेगा, राइट। सो ब्लैक और वाइट दो ही कलर पे मास्क काम करता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा इसको कम करेंगे, फिर कर्व में जाएंगे, थोड़ी वैल्यू इसको कम करेंगे। नाउ लेट्स गो सी कि हमारा जो ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज थोड़ी थोड़ी बराबर हैं। अब ये थोड़ा डार्क होना चाहिए क्योंकि फीट है ना। सो लेट्स गो टू, इसको रिमूव करते हैं, इस पे सेलेक्ट करते हैं, तो दिस इज फीट, और ये भी दोनों फीट ही हैं, तो इन दोनों को कंट्रोल ई कर देंगे, ठीक है, एंड इसको फीट्स या फीट नाम दे देंगे। एंड देन इन पे भी कर्व लगेगा क्योंकि ये थोड़े डल होने चाहिए, तो यहाँ पे सेलेक्ट करके सेलेक्ट दैट, गो टू कर्व, कर्व्स अप्लाई कर देंगे, और कर्व की वैल्यू थोड़ी सी कम कर देंगे। क्लिप करना है, क्लिप करके थोड़ी सी वैल्यू डार्क करेंगे, है ना, ताकि वो लाइट अगर ऊपर से या सामने से इस तरफ से आ रही है तो इनमें डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो हम थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे। पैंट्स बहुत ब्राइट हैं कंपैरेटिवली, तो पैंट्स में जाएंगे, पैंट्स को भी एक कर्व देंगे। अब कर्व ज़रूरी नहीं है यहीं से अप्लाइड हो, आपके पास यहाँ पे एडजस्टमेंट पैनल भी होता है, इसमें ये कर्व का आइकॉन ये होता है, डायरेक्टली इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, वैल्यू थोड़ी सी कम करते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, कम कर सकते हैं। ये ग्राफ जो होता है ये ऐसे समझ में आता है कि ये समझिए एक तरीके से ब्लैक और वाइट वैल्यू की उछाल और ढलाई दिखाता है। तो यहाँ पे अगर गौर से आप देखोगे, है ना, गौर से देखोगे तो यहाँ पे ऐसे छोटा 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 कुछ कुछ बना हुआ है, इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो ये जो हिस्टोग्राम होता है, जब जिस सेक्शन पे वो ऊपर है, इसका मतलब समझिए इमेज का उतना सेक्शन वाइट ज़्यादा है, ठीक है। जहाँ पे वो नीचे है, इसका मतलब समझेंगे उतने सेक्शन पे वाइट की वैल्यू कम है, बराबर। अब यहाँ पे देखें गौर से, इधर पे ब्लैक दिख रहा है और इधर पे वाइट है, इधर पे वाइट है, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो ब्लैक एरियाज आपको दिख रहे हैं, ये इमेज के पूरे ब्लैक एरियाज हैं। तो जो भी इनके पास होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना, ये सबसे डार्क कलर होगा, यानी समवॉट हियर, समवॉट हियर, सबसे डार्क कलर इधर कहीं होगा और सबसे लाइट कलर इधर कहीं होगा। तो अगर इधर पे आप वैल्यू या कर्व चेंज करते हो, जैसे इधर पे मैं कोई, देखो दिख रहा है आपको वो, है ना। तो अगर उधर पे वैल्यू चेंज करूंगा तो एकदम जो सबसे ज़्यादा डार्क एरियाज हैं जो इधर पे हैं, उन पे वो अप्लाइड होगा। और अगर सबसे वाइट एरियाज पे करूंगा, तो अगर मैं ये जो रिम है, सबसे वाइट एरियाज हैं, उनको देखिए, उसको मैं उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। तो ये हिस्टोग्राम और कर्व ना ऐसे ही काम करता है, ये सब जगह काम आएगा, आगे जितनी भी जगह हैं सब सॉफ्टवेयर्स में काम आता है ये। सो हमने यहाँ थोड़ा सा डल किया है इसको, एंड लेट्स सी कि कैसा आया है। सो या कलर्स डोंट
मैटर राइट नाउ, कलर्स उतने मैटर नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग ने अभी फिलहाल केवल लाइट्स एंड शेडोज मैच कराई है। फेस का थोड़ा सा मुझे डिफरेंस लग रहा है कि फेस थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, या उसमें इतने सेक्शन पे एरियाज में ज़्यादा ब्राइटनेस है। सो लेट्स गो टू फेस, और इस पे भी एक कर्व लगा देते हैं और इसको भी मैनेज कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम कम करेंगे और लिटिल बिट, और इसको क्या कर देंगे, कंट्रोल आई, और उन्हीं जगहों पे पेंट करेंगे वाइट जिन जगहों पे हमें चाहिए हैं शेडोज। क्योंकि इमेज में ये लड़के के चेहरे पे, जो कैरेक्टर हमने फेस लिया था उसके चेहरे पे वो शेडोज यहाँ पे थे, है ना। इस पे थोड़ा सा डेप्थ दे देंगे, थोड़ा डेप्थ दे देंगे। आंखें हम लोग कहीं और से लगाएंगे अभी, ठीक है। बाल को हम लोग थोड़ा मैनेज करेंगे, बट हम थोड़ा वॉल्यूम दे रहे हैं इधर शेडोज के कारण। वैल्यूज को थोड़ा सा और कम करते हैं, राइट। लेट्स गिव इट समवॉट हियर, एंड यू कैन सी इसमें ब्लैक वैल्यूज ज़्यादा हैं, है ना, ब्लैक वैल्यूज ज़्यादा उठी हुई हैं, तो वो हिस्टोग्राम में नज़र आएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएंगे एंड विल गिव इट अ ब्लैक वैल्यू, और ब्लैक वैल्यू से उतने एरियाज को जहाँ पे हमें नहीं चाहिए है उन जगहों को पेंट कर देंगे। ड्रामास क्रिएट करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, सो ये ज़रूर हेल्पफुल हैं। अभी डोंट वरी अबाउट द हेयर्स एंड एवरीथिंग, वो हेयर्स जो हैं वो हम लोग और अलग से लाके स्मज टूल से क्रिएट करके हेयर्स बना सकते हैं उसके। ठीक है, तो विल डू दैट, बट करेंटली इट इज़ वे टू डार्क, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मर्ज करेंगे बॉडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, बॉडी के जो डार्क एरियाज हैं उसी से बस मर्ज करना है और कुछ नहीं। जो यहाँ पे बॉडी का जो डार्क एरिया लग रहा है वहाँ से इसको थोड़ा सा मर्ज करके देखेंगे विजुअली। नाउ अलग से नज़र आ रहा है, बट बिकॉज ये एक इमेज जो है वो फिक्स नहीं है अभी, उसमें नेक कहाँ फिक्स्ड है, नेक की मसल्स हमने कुछ नहीं बनाया। विल डू दैट। लेट्स जस्ट गो अबाउट कलर्स, कि कलर्स फिक्सेशन कैसे होगा। अभी तो हमने लाइट्स फिक्सेस किए हैं अभी, ठीक है। अब इसकी मदद से क्या है, हमें समझ आ रहा है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, केवल हेड जो है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर। हेड में 2-3 मल्टीपल कर्व लेयर लगा सकते हैं, जैसे एक और कर्व लेयर लगा लेंगे। अब ये वाला क्या है, केवल वाइट वैल्यूज़ को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और फिर इसमें भी वही कंट्रोल आई मास्क करेंगे और ब्लैक वाइट पेंट कर देंगे उन एरियाज पे जहाँ पे मुझे चाहिए ज़्यादा लाइट, राइट, ताकि लाइट्स जो हैं वो सिमिलर लगें। तो हम मल्टीपल कर्व सेट करके कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कलर्स के लिए, कि कलर्स को किस तरीके से मर्ज करना है। तो कलर्स को मर्ज करने के लिए हमको यहाँ पे कलर में जाना है, और कलर ब्लेंडिंग मोड लगा हुआ था, यहाँ पे ये सब नहीं करेंगे। बेसिकली कलर्स ब्लेंडिंग मोड को चेंज करके लुमिनोसिटी में कर देंगे। अब लुमिनोसिटी क्या होता है, लुमिनोसिटी का मतलब होता है कि whatever you are applying a blend on the color, या whatever the layer में भी, वो नीचे वाले लेयर के कलर्स को रिप्लेस कर देती है। ठीक है, यानी हमने अभी ग्रे वैल्यू डाला है, 50% ग्रे वैल्यू डाला है, तो नीचे वाले जो कलर्स होंगे जिनमें 50% कलर के या 50% ब्राइटनेस होगी, उसके ऊपर के सारे कलर वो दिखाएगा। या इनको सिंपल टर्म में बोला जाए तो ये क्या करता है, ग्रे वैल्यूज लाइट्स एंड शेडोज वैल्यू को सकेट अप करके अलग कर देता है, और केवल आपके पास रह जाता है सैचुरेशन, इसके अलावा कुछ मत नहीं रह जाता। तो अगर जहाँ पे ब्लैक वैल्यू दिखे, यानी वहाँ तो पहली चीज़ कोई कलर नहीं है, ठीक है, जहाँ 100% ब्लैक है। जहाँ ग्रे है, ग्रे इसका क्या हो गया, बेस वैल्यू बन गई, तो ग्रे में आपको
थोड़े कलर मिलेंगे, तीनों कलर की मात्रा इक्वली है लेकिन कम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या दिखा रहा है, इधर पे रेडनेस दिख रही है, ऑरेंजिश दिख रहा है, तो स्किन तो बराबर मिक्स हो रही है, लेकिन कुछ एरियाज हैं जहां पे ग्रीन वैल्यूज ज़्यादा हैं। ठीक है, हल्का ग्रीन्स ज़्यादा हैं, आपका क्या बोलते ये तो देखो, ये तो आउट ऑफ द, है ना, आउट ऑफ द वे चला गया है। ये हिस्से जो हैं ये भी बराबर लाइट्स और कलर्स के साथ हैं, लेकिन इनके कलर्स अलग अलग हैं। फेस में हमने जो चेंजेस किए उसके कारण फेस वाइब्रेंट हुआ, तो ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होंगी। अब इनको मैनेज कर सकते हैं कैसे? कर्व से ही मैनेज किया जा सकता है। जो हमने लगाए हैं कर्व, उनके अलावा भी ले सकते हैं या उन्हीं कर्व से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अभी बॉडी का कलर थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि बॉडी का डल रेड है और मैं चाहता हूँ कि इनकी स्किन के जैसे वो भी ऑरेंजिश हो जाए। ओके, सो बॉडी पे जाएंगे, दिस इज अवर बॉडी, इसको हम बॉडी नाम दे देते हैं, और इस बॉडी के ऊपर में मैं एक और कर्व लगा रहा हूँ। ठीक है, सो दैट वी कैन एक्सप्लोर ईच एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे जो कर्व है, अब हिस्टोग्राम याद है, कितना वैल्यू रेड है कितना क्या है, वो तो लुमिनोसिटी से दिख ही रही है। तो यहाँ पे मैं इसको रेड पे जाता हूँ तो मुझे समझ आता है कि देखो यहाँ पे जो वाइट की अटर मोस्ट वैल्यू है वो तो पूरा टॉप छू रही है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे रेड के धीरे धीरे कम हो रहे हैं, कुछ ही एरियाज हैं जो ब्लैक्स में काम कर रहे हैं, बाकी सारे लिट हैं। तो रेड की वैल्यू अगर बढ़ाऊंगा या कम करूंगा, सो इट विल टर्न समथिंग। तो मुझे ये दोनों को ब्लेंड को ढूंढना होता है। अब ऑरेंज जो होता है वो कौन से कलर से होता है? ऑरेंज में क्या क्या होता है? तो इसमें रेड और ग्रीन की मात्रा ज़्यादा होगी और ब्लू की भी थोड़ी मात्रा होगी, तब जाके वो ऑरेंज पकड़ता है। तो आप सबसे पहले ब्लू पकड़ो और देखो कि ब्लू बढ़ाने से कितना आ रहा है, तो मैजेंटा हो जा रहा है। इसका मतलब कि रेड और ब्लू ज़्यादा हो रहा है, तब तो मैजेंटा कलर आ रहा है। तो ब्लू की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, ब्लू ज़्यादा हो रहा है ना। देखो ऑरेंज कलर का सिंपल फंडा क्या होता है, जस्ट लेट मी गिव अ न्यू लेयर। ठीक है, ऑरेंज कलर का फंडा ये होता है कि इसमें रेड डोमिनेंस होता है, यानी दोनों कलर में सबसे ज़्यादा वाला कलर रेड होगा, मैक्स कर रहे हैं। ठीक है, फिर ग्रीन आता है, इसके बाद जो सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बड़ा कलर होगा वो ग्रीन होगा, सेकेंड बेस्ट। ठीक है, फिर ब्लू आता है। अब मैजेंटा जब आता है तो क्या होता है, सीधी बात है, रेड, ब्लू और ग्रीन। प्रायोरिटी के मामले में रेड मैक्स है, ब्लू भी इक्विवेलेंट है, बराबर है उसके, क्योंकि मैजेंटा में रेड और ब्लू दोनों बराबर होगा, ग्रीन कम हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम लोग यहाँ पे मिक्स करने जाते हैं ना, तो अगर ये मैजेंटा जा रहा है, इसका मतलब आप समझ लो कि जितने में ब्लू सेट है वो गड़बड़ सेट है। तो आपको फिर ब्लू पे जाके उस ब्लू की वैल्यू को कम करना होगा, तब देखो वो ऑरेंजिश कलर आ जाएगा। ये फंडा आप ध्यान में रखें और इसको थोड़ा सा वैल्यू करेंगे। अब ग्रीन जो है उसको थोड़ा बढ़ाएंगे, ब्लू की वैल्यू कम करेंगे। ठीक है, अब येलोइश होने लगा तो फिर इसको रेड की वैल्यू थोड़ा और बढ़ा दो। ठीक है, अब जब आप यहाँ रिमूव करोगे सो यू विल सी कि ये स्किन टोन जो है वो थोड़ी और रेडिश हो गई है। ठीक है, अब इसमें हमारा जो कलर है इसमें रेडिश वैल्यूज़ को थोड़ा सा कम करते हैं, ग्रीन जो है उसकी वैल्यूज़ थोड़ा सा हम, एज यू कैन सी वाइब्रेंट है इन दोनों में। रेड की वैल्यू थोड़ा कम करेंगे और ब्लू की वैल्यूज़ थोड़ी बढ़ाएंगे, बिल्कुल हल्का, सो दैट ये दोनों एक पिंकिश टोन में मिक्स रहे, है ना। अगेन लेट्स सेलेक्ट दैट लूमन। तो अब देखेंगे यहाँ से तो ये बराबर आ रहे हैं, है ना, थोड़े थोड़े एरियाज पे जहाँ पे हमको लग रहा है कि दैट कुड बी मैच्ड अप। तो सिंपल है, एक और कर्व लगाइए और उस पर मास्क करना है हमको।
ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यूज़ पे हम लोग आ जाते हैं, ये जो एरियाज़ हैं इन पे, कि ये हिस्सों को किस तरीके से डील करना है। ठीक, सो लेट्स वर्क ऑन दीज, बट आई थिंक वी हैव टू इसको एक और लेक्चर पे अपन स्टिफ करते हैं ताकि इसको हम लोग कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, विल ऐड सम टेक्सचरिंग्स वगैरह भी उसमें देख लेंगे, तो फोटो बैशिंग का हमारे 3 लेक्चर हो जाएंगे। ठीक है, तब ताकि हम अच्छे से इसको समझ पाएँ। ठीक है, यही है, इसके बाद फिर मैट पेंटिंग शुरू होता है, तो मैट पेंटिंग में ये सब टेक्निक एक साथ काम आएंगे। ठीक है, पर्पस के लिए, तो इस पर ज़्यादा टाइम देना है आप लोग को। ओके, ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, कोई डाउट? नो, क्लियर है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।